नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य धारा पर गैर काल के प्रश्नों को हल करने के क्रम में प्रश्न संख्या 1, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए नायिका भेद, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी नीति, ऑप्शन डी भक्ति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नीति। प्रश्न संख्या 2, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी काव्य पंक्ति किस कवि की? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी देव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पद्माकर जी की फेमस पंक्ति है। प्रश्न संख्या 3, इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए चिंतामणि जी की रचना है कवि कुल कल्प, मतिराम जी की रचना है ललित ललाम, केशव की नक्षिक वर्णन, कालिदास जी की काव्य निर्णय। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5, कुंदन को रंग फीको लगे, कुंदन को रंग फीको लगे छलके झलके अति आंगिन चार बुराई। उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी मतिराम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मतिराम जी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 5, इनमें कौन रीतिबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए मतिराम, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी घनानंद। घनानंद जी रीत मुक्त धारा के प्रमुख कवि। प्रश्न संख्या 7, कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। ऑप्शन ए केशवदास जी की रचना है रसिक, केशवदास जी की रचना है काम नहीं करता रसिक प्रिया, मतिराम जी की रचना है ललित ललाम, भूषण जी की रचना है शिवा बावनी और देव की भाव विलास। इस प्रकार इसका सही सम्मेलन होता है ऑप्शन बी। दोस्तों प्रश्न बड़ा होने से दिखता नहीं है, अगर आप सब मिलाएंगे तो आपको। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सुमेलन कीजिए। कनक का दली पर सिंह समारल मेरु समाने, कनक कंदली पर सिंह समारल मेरु समाने। ऑप्शन ए ये विद्यापति जी की पंक्ति है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी, ये पद्माकर जी की पंक्ति है। छोटा करना पड़ेगा इसका। ऑप्शन ए 3 विद्यापति, ऑप्शन बी अति सुंदर स्नेह का मारा घनानंद जी की पंक्ति, मोर पंख से ऊपर राखे हूँ बिंज की माल करे पहले, अस्कार जी की फेमस पंक्ति। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका भी सही ऑप्शन ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए अति सुंदर स्नेह कुमार, अभी में पढ़ा है, ये घनानंद जी की पंक्ति है। ये घनानंद जी की पंक्ति। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़, ये भूषण जी की पंक्ति है। गुल गुली गिल में गलीचा है गुनी जन है, ये पद्माकर जी की पंक्ति है। आगे के कवि जी हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुरेंद्र भाना, ये भिखारी दास जी की पंक्ति है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। सर दोस्तों ये सब नेट JRF की पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 11, अमी हला हल मद भरे, अमी हला हल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत परत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी रसलीन, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी मतिराम जी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी रसलीन। 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी ये प्रश्न आया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी बिहारी। आप सभी जानते हैं बिहारी जी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, एकमात्र रचना बिहारी सतसैयन की। बरवय नायिका भेद का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रहीमदास जी, ऑप्शन बी रसलीन, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी मतिराम।
इसका सही ऑप्शन है रहीमदास जी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए हित तरंगिणी, आप सभी जानते हैं ये गीतकार की प्रथम रचना मानी जाती है। कृपाराम जी की प्रेम वाटिका, ये रसखान जी की रचना है। मदनाष्टक रहीमदास जी की, अंग दर्पण रसलीन जी की रचना है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15, रावरे रूप की रीति अनूप, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। पंक्ति किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी देव। तो घनानंद जी की फेमस पंक्ति है ये, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी ब्रजवासी दास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रजवासी दास नहीं है, बिहारी दास जी, केशवदास जी ने, चिंतामणि में। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? ये प्रश्न रिपीट हो गया, इसका भी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ब्रजवासी दास जी नहीं। प्रश्न संख्या 17, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन चीके कवित्व बखाने। पंक्ति है ऑप्शन ए घनानंद की, ऑप्शन बी सुबोधा की, ऑप्शन सी ब्रजरत्न दास की, ऑप्शन डी रत्नाकर जी की। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्रजरत्न दास। प्रश्न संख्या 18, रीत मुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन डी ठाकुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जसवंत सिंह। जसवंत सिंह रीतबद्ध कवि है। प्रश्न संख्या 19, पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। ऑप्शन ए शेष, महेश, गणेश, दिनेश। तो इसका सही ऑप्शन है ये रसखान जी की पंक्ति है। मनलेत है, मनलेत पर देत छटाक नहीं, मनलेत है पर देत छटाक नहीं, ये घनानंद जी की पंक्ति है। जैसे उड़ जा आज को पक्षी, सूरदास जी की पंक्ति। गिरा अन यन नयन बिनु पानी, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, पंक्तियों को बार बार रिवीजन करने से हमें याद होगी, पंक्तियों को याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए साई के सब जीव हैं, कीरी कुंजर हुए। आप सभी जान गए होंगे, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। ऑप्शन बी देसिल बैना सब जन मिट्टा है, ये भी बहुत विद्यापति जी की फेमस पंक्ति है। भूषण बिनु न बिराजिए, कविता वनिता में केशवदास जी की फेमस पंक्ति। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला, फिर अयो खेलन हो रही। आप सभी बार बार सुनने से समझ गए, ये पद्माकर जी की पंक्ति है। इस प्रकार इसका कूट है ऑप्शन डी। जैसे कंप्लीट पेन काम नहीं करता, इसका सही ऑप्शन डी मिला देते हैं। इनमें से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है? संत हृदय नवनीत समाना, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, अमी हलाहल मद भरे, मेरी बवाधारो राधा नागर शुए। जैसे सभी लाइनें, अगर इसमें दो लाइन भी हम मिला लेते हैं तो प्रश्न हमारे हल हो जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखिए, संत हृदय नवनीत समाना, ये तुलसीदास जी की। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, ये कबीरदास जी की पंक्ति। अमी हलाहल मत भरे, आप सब समझ गए। रसलीन जी की मेरी भवाधा राधा नागर, बिहारी जी की पंक्ति। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।